आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, खुशबाश हैं, सुकून में हैं, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। ज़माना बहुत ख़राब हो गया है, बड़े डल मोमेंट्स हैं, इसलिए अपलिफ्टिंग चीज़ों पे बात करना ज़रा मुश्किल होता है। और लेकिन हम जिस फील्ड से मुंसलिक है उसमें उमूमन अपलिफ्टिंग चीज़ें होती हैं, तो उस पर भी बात कर लेनी चाहिए। मुझे मालूम है कि आप लोग कोक स्टूडियो नहीं बल्कि खेल खेल में का रिव्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं बिल्कुल करूंगा वो रिव्यू। ना मैं किसी प्रेशर में आके उस रिव्यू को मैंने रोक दिया जैसे बहुत से लोग कह रहे थे, ना किसी और वजह से, लेकिन बस जैसे मैं पिछले व्लॉग में बताया कि न्यूज़ साइकिल इतनी अजीब चल रही थी, द सुसाइड, द लिंचिंग एंड एवरीथिंग दैट हैपेंड इन फैसलाबाद टुडे, दैट आई कुडंट find the nuance to talk about it. Like in the meantime, a lot of people had asked me to talk about Coke Studio 14, and we will talk about Coke Studio 14. और Coke Studio 14 पे हम बात करने वाले हैं। बड़ा अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टिंग लाइनअप है, और मुझसे लोगों ने ये भी कहा था आपने कोक स्टूडियो के बारे में बात करना क्यों छोड़ दी है। मेरे कुछ एकेडमिक पेपर्स भी हैं कोक स्टूडियो पे, मैंने एक अरसे काम किया है इस पे। मैं यार सच बोलो थोड़ा बोर हो गया था कोक स्टूडियो से। वही रिडंडेंट चीज़ें, वही इश्यूज, टिपिकल इश्यूज। कोविड में रोहिल भाई का सीजन ठीक है, फाइन, बट मुझे ये लग गया था कि आई हैड नथिंग टू से अबाउट इट। लेकिन अब जब फाइनली लाइनअप सामने आया है, चीज़ें मेरे सामने आई हैं, तो मैंने कहा कि सोचा कि क्यों ना आप लोगों से कुछ अच्छी बातें शेयर की जाएं, कुछ तज्जिया शेयर किया जाए, कुछ उम्मीदें शेयर की जाएं जो मुझे लगता है कि कोक स्टूडियो शायद पूरी कर दे। पहले तो लाइनअप की तरफ जाने से पहले ये समझिए कि कोक स्टूडियो हैज़ रन इट्स कोर्स। ये मैं सैकड़ों दफ़ा लिख चुका हूँ, इतनी ही दफ़ा बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ लोगों को। तो बड़ा मुश्किल होता है कि एक डाइंग बीबी को रिससिटेट करना जब उसकी उम्र ही एक सर्टेन साल की हो। लेकिन ऑब्वियसली ब्रांड है, पैसा है, इतनी बड़ा डिजिटल फुटप्रिंट है, तो कहीं ना कहीं तो एक ब्रांड को कम से कम 15 सीजन तक तो लेके जाना है, क्योंकि जो मार्केटिंग एग्रीमेंट था इनिशियल वो 15 सालों का था, जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है। सो जुल्फी वॉज टेकन इन चार्ज टू प्रोड्यूस द शो, टू रीवैम्प द शो, एंड इट हैज डेफिनेटली बिन रीवैम्प्ड। जुल्फी वॉज ऑफ टू वेरी क्वर्की स्टार्ट। जब वो ट्विटर पे इनका और कोक स्टूडियो का एक्सचेंज हुआ तो शुरू करें, एंड दे सेड शुरू करें, बट देन देयर वाज अ बिट ऑफ अ कंट्रोवर्सी जिससे अचानक चीज़ें डम डाउन हो गई। मुझे लग रहा था ज़्यादा गाने होंगे इस दफ़ा, लेकिन नो, इट्स बैक टू 12 सॉन्ग्स एज डिस्कस्ड ऑन अदर सोशल मीडिया पेजेस एज वेल। लेकिन ये जो 12 गाने हैं, ये वो वाले 12 गाने नहीं हैं जो रोहेल भाई वाले सीजन 2020 में थे। Because 2020 was something that Ruhail Hayat was adamant on doing. He has said it on the record, he has said it to me, he has said it to so many other people that he pushed them. क्योंकि उनकी बोतलें बिक नहीं रही थी, उन्होंने कहा हम ये शो क्यों करें, बट ही पुश्ड फॉर इट। और एक आधा गाना ऐसा निकल आया जो लोगों को अच्छा भी लगा, और फिर पूरा जो वीलो कोक का कंपटीशन चला वो अपनी जगह है। दिस इज द सीजन वेयर एवरीवन हैज ऑन विच एवरीवन हैड देयर आईज ऑन, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप नॉट मतलब नेस कैफे बेसमेंट में ट्राइड एंड टेस्टेड जुल्फी को दे रहे थे कोक स्टूडियो, विच इज़ अ ह्यूज प्लेटफॉर्म फॉर जुल्फी। क्योंकि ठीक है, जुल्फी ने बहुत अच्छा काम प्रोड्यूस किया है, एंथम्स भी प्रोड्यूस किए हैं, जिंगल्स भी प्रोड्यूस किए हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए काम किया है, ईपी की वापसी प्रोड्यूस की है, कॉल के पीछे जुल्फी का हाथ था, बॉलीवुड का हिट गाने उन्होंने दिए हैं। So there's so much work that Zulfi has done, but at the same time, we also need to remember that in our cultural history, कॉल जो बैंड था या ईपी जो बैंड था, दे weren't as big as let's say, or as mainstream as let's say Noori, Aro, Jal, Fusion. They were very much the side acts, a bit more popular than let's say Mizrab or Caravan, and less popular than that. And then obviously Zulfi's Lari Chuti was a huge thing. बट जुल्फी ने ओवर द ईयर्स इतना बड़ा पोर्टफोलियो बना लिया है कि कोक स्टूडियो उनको मिलना नेचुरल था, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि अब तक जुल्फी ने जो काम किया है नेस्कैफे में, वो नए बच्चों के साथ काम किया है। नए बच्चों के साथ काम करना आसान इसलिए होता है कि एक तो वो लोग, जी सर जुल्फी भाई आपसे बढ़कर कोई नहीं मोड में होते हैं। आई एम नॉट सेइंग समवन सेड दैट, बट दैट्स यूजुअली इज द केस with anyone, whether it's someone as huge as Ruhail or Strings or Zulfi and later on.
कि उनको कंट्रोल करना आसान होता है, उनको उनका विजन कंट्रोल करना आसान होता है, उनको इन्फ्लुएंस करना आसान होता है, उनको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करना आसान होता है. दिस इज वेरी डिफरेंट, and so is the entire lineup and the reimagination of the show. 12 songs, all original, and then there are associate producers as well. Associate producers mein there is Abdullah Siddiqui, Talal Qureshi, Zain Ali, you know, the fair-skinned guy, guitar bajate hain. He's toured with Atif and a lot of other people. I think he also did Red Blood Cat, an indie band. तो वो सब हैं. सो दैट्स इंटरेस्टिंग. एंड जुल्फी ने खुद शायद सिर्फ 3 से 4 गाने प्रोड्यूस किए हैं. द सीजन दिस टाइम अराउंड इज वेरी हिप, वेरी कंटेम्प्रेरी. You have Hassan Rahim, you have Momina Mustahsan, you have Abda Parveen, you have Butt Brothers. I think it's Butt Brother or Judd Brothers, one of the two. You have Quratul Ain Baloch, you have Atif Aslam, you have Soch the Band, you have Karakoram in it. बोहेमिया से बात हुई थी जी. बोहेमिया की negotiation क्या, there was some kind of a difference, वो नहीं हो पाया. Same goes for Sajjad Ali, came in, opted out. शमून इस्माइल, नताशा नूरानी, ये सब वो लोग थे जिनसे किसी न किसी हद तक बात चली, पर उतनी इख्तिताम पे नहीं पहुंची जिस तरह ये लोग चाह रहे थे. तो so far there are 12 songs, and obviously then there is Misha Shafi, there is Faris Shafi, there is Atif Aslam. एंड मीशा और फारिस का एक गाना है जो मेरा ख्याल है, इन माय मुझे पता नहीं है, लेकिन आई एम अज्यूमिंग अब्दुल्ला सिद्दीकी विल बी looking after that song, because whatever he has done with Misha has turned to gold, whether it's magenta cyan or hot mango chutney sauce. I mean, it's not the kind of song I'd listen to, but it's a great song for what it is. So wo apni jagah hai. I'm really looking forward to what Faris Shafi does. Young Stunners is there, Talha Anjum is there. So वो भी हैं इसके अंदर. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट फारिस शफी डज, बिकॉज इन माय ओपिनियन ही इज द बेस्ट रैपर पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड. हिज वर्क विद मोरू अवाम, और अभी इनकी जो एक इंडिपेंडेंट रिलीज यूट्यूब पे आई थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बड़े अच्छे गाने थे. नॉर्दर्न एरियाज में उसकी वीडियोज उन्होंने शूट की हुई हैं. आई थिंक ही इज द ओन, मतलब फ्लोज अपनी जगह, रैप फ्लो उनका जितना नेचुरल है वो अपनी जगह, बीट्स अपनी जगह, बट आई थिंक वो जो बात करते हैं दैट रियली कम्स फ्रॉम द कोर ऑफ द सोसाइटी. मुझे तो यंग स्टनर्स की CD70 भी कभी कभी बहुत जाली लगती है, एज मच एज दैट मस्ट हैव बीन देयर स्ट्रगल, देयर क्लास स्ट्रगल. तो मुझे लगता है कि अगर रैप म्यूजिक को उसी रेजिस्टेंस की तरह देखा जाए जो आमतौर पर रैप म्यूजिक से एसोसिएटेड है, उसमें मुझे फारिस शफी से बेहतर कोई नहीं नजर आता in terms of content and flow. So he is my personal favorite rapper. So I'm really looking forward to what he does. I hope once we हमारा परचम, ये प्यारा परचम ना करा लें, because clearly that's a waste of talent and a genre. And Coke has already wasted such वो Larry Underground को जिस तरह उन्होंने waste किया था इतने शशके दिखाने के बाद. अच्छा, शशकों से याद आया, there are 12 songs, all shot by different directors, all with a different performance thing, all are recorded live, but videos सबकी अलग हैं. So I am assuming audio visually it will be very edgy, very club feel, very trippy. और याद रखें कि अभी तक तो इस साल वीलो की कोई खबर नहीं है अगले सीजन की, क्योंकि शायद प्रोडक्ट्स इतनी बिकी नहीं है कि अगला सीजन आए. लेकिन वीलो और कोक एक दूसरे की कल्चरल मेमोरी में आ चुके हैं, एक दूसरे की मसल मेमोरी में आ चुके हैं, क्योंकि एक बहुत मेजर वजह ये है कि कोक स्टूडियो के ही फॉर्मल जिन्होंने कोक स्टूडियो का इन्विजन किया था, अली अकबर, ही हैड जॉइंड ब्रिटिश टोबैको and came up with Velo, which is why he had proposed Velo to Strings, who he had earlier worked in Coke Studio. So there's always that subtle battle on the brand level going on. तो वो चीज़ भी अपनी जगह है. मोमिना है, कुरतुल ऐन बलोच हैं, आबदा परवीन हैं, और सोच द बैंड है, वही जो 10-12 नाम हैं और 12 गाने हैं. इसके अंदर वो सब होगा. बस इतना मुझे पता है कि इस दफ़ा वो शायद सूफी और ट्रेडिशनल डोमेन में इतना ना जाएं. एक आध कवाली आपको मिल जाएगी क्योंकि आबदा जी इज देयर, तो उस स्टाइल का भी एक फोकिश काइंड ऑफ हिट सॉन्ग जिसका एक झोल होगा जिस पे सब नाचेंगे, बिकॉज दैट्स द कोक स्टूडियो फॉर्मूला. वो सब हो जाएगा. बट आई एज मच एज यू नो समवन लाइक हसन रहीम गेट्स सो मच नंबर्स on his own on YouTube and Spotify, I'm not sure if that would translate on Coke Studio, because Coke Studio की भी different तरह की audience है. Personally, I'm glad Sair Ali Bagga is not there. I feel that his music is a bit redundant now, so that's good. कहीं ये ना हो कि वो बीच में से एक गाना बग्गे साहब का भी था, no, ऐसा ना हो जाए. So
मेरी उम्मीद सिर्फ ये है कि कोक स्टूडियो के साथ वही हो रहा है जो वाहिद चीज़ पॉसिबल थी कि इस फॉर्मेट को पूरा उलट दिया जाए, नई तरीके से एजी तरीके से चीज़ को सामने लाया जाए। और इम्पॉर्टेंट ये है कि इस पूरे शो से कुछ स्टार्स बने, क्योंकि जुल्फी का जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हमेशा रहा है नेस्कैफे बेसमेंट में कि उन्होंने बहुत से बच्चों को ग्रूम किया है। ही इज लॉन्च्ड अ लॉट ऑफ टैलेंट, बट वेयर डिड दे ऑल गो? And they've become an extension of Zulfi's music or homage or legacy. और ये एक सवाल है which I think Zulfi should be able to negotiate with Coke Studio, because अदनान धूल कब से काम कर रहे हैं, पीटीआई का गाना भी बनाया था, उससे पहले एक और गाना बनाया था, फिर शायद किसी फिल्म का भी गाना बनाया था। He's doing great work since then, but पंजाब सर्किट में gigs कर रहे हैं, वो सब चीज़ें, but they're not there yet. Same for so many other people. How many people know Bilawal Lahuti for that matter? I'm sure he's a part of the house band. But I think this is the time that, Ruhail Hayat once said कि जब उनको Pepsi Battle of the Band offer हुआ था Ruhail Hayat को, तो he said that I refused because I never wanted to get into something that had one winner and 9 losers. I wanted everybody to win. हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड मैंने उनको इस चीज़ पे थोड़ी सी उनकी खिंचाई भी की थी कि yes, there are people who you don't respond, and it's not the case that everyone is a winner in Coke Studio. But his approach very much was कि हर साजिंदे का एक फेसबुक पेज बना, बाबर खन्ना को आज दुनिया जानती है, तनवीर साहब को आज दुनिया जानती है, इतने पुराने लोगों को दुनिया जानती है आज, तो वो एक डिजिटल स्ट्रेटेजी थी। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम कोक स्टूडियो। अगर मैंने कोई नाम मिस कर दिया तो मैं कमेंट्स में डाल दूंगा। माई एंटिसिपेशन इज़ के थोड़ा सा वो हो सकता है, जैसे शेक्सपियर ने कहा ना कि फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। आई होप दैट इज़ नॉट द केस, एंड आई होप पेड प्रमोशंस के बगैर अच्छे व्यूज़ मिल जाएं। मेरे डाउट्स हैं इस पर। टिल देन अपना ख्याल रखिए।